के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद सरकार, शिक्षा बोर्ड और छात्रों में हड़कंप मच गया। ये पेपर आज दूसरी पाली में होना था। खबर है कि बलिया से लीक ये पेपर हुआ है, जहां पर 500 रुपए में सॉल्व किया हुआ पेपर बिक रहा था। पेपर लीक होने की खबर के बाद प्रदेश के 24 जिलों में इसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। इन सभी की 14 जिलों के DIOS निलंबित कर दिए गए हैं। पेपर लीक की जांच उत्तर प्रदेश STF को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने फौरन सख्ती दिखाते हुए दोषियों पर NSA के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही सरकार ने बलिया के जिला अधिकारी से मामले की रिपोर्ट तलब की है। गाजियाबाद के छात्र पेपर लीक होने से बेहद परेशान हैं। सुनते हैं क्या कहना है उनका। इसकी डेट आपको बाद में बता दी जाएगी कब होगा, है ना। और बाकी के पेपर आपके निर्धारित समय पे होंगे। केवल आज का पेपर कैंसिल हुआ है। सर, आज पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है, क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और हमें इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुख है कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें बहुत दुख है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। इस बार का जो पेपर था, मुझे लगता था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आने वाला था, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छा आने वाला। क्या कारण है पेपर कैंसिल होने का? सर, शायद पेपर लीक हो गया है, इस वजह से शायद पेपर कैंसिल हो गया है। और बाकी हम सबकी बहुत अच्छी थी तैयारी थी। अब जो पेपर बना होगा ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी। और जो इस बार पेपर होता आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा। तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह और वाराणसी से निमेश राय। निमेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पेपर शुरू होने से पहले, परीक्षाएं बोर्ड की शुरू होने से पहले सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से आदेश थे कि पेपर को निर्विवाद और किसी भी तरह से नकल विहीन करवाया जाएगा। बावजूद इसके इतनी बड़ी खामी यदि सामने आई है कि अंग्रेजी का पूरा पेपर न सिर्फ लीक हुआ है, बल्कि 500 रुपए में ओपन मार्केट में पेपर बिक रहा है। ऐसा मुमकिन हुआ तो कैसे हुआ? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक तस्वीरें आई हैं और ये उस विजन के खिलाफ है जिसमें प्रतिभा को आगे बढ़ने की बात कही जाती है और उनके सम्मान की बात कही जाती है। इससे मेरिट डिस्करेज होगी। ऐसी घटनाओं से मेधा जो है वो कुंठित होगी, क्योंकि बड़ी संख्या 24 जिले हैं जहां की आशंका ये जताई जा रही है और 24 जिलों के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सस्पेंड किए गए हैं फिलहाल। लेकिन ये खाना पूर्ति है, प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। जो सचिव हैं, शिक्षा सचिव इलाहाबाद में, वो बचते रहे। बहुत देर तक मीडिया कर्मियों को उनके पक्ष के लिए इंतजार करना पड़ा और सरकार भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये काफ़ी दाग है शुचिता पे, उस शुचिता पे जिसके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड मशहूर रहा है। और उत्तर प्रदेश के परीक्षा प्रणाली को लेकर के बहुत कम सवाल उठे हैं। तो उस परीक्षा प्रणाली की शुचिता पे दाग है और कार्रवाई शायद अभी और इंटेंस होने वाली है। अनुज जी, संजीव, आपके पास आना चाहूंगा। अब तक की यदि जांच रिपोर्ट जो सामने आई है, जाहिर तौर पर तमाम DSOs को निलंबित कर दिया गया है। बावजूद इसके ये लीकेज हुई तो आखिर कैसे हुई?
देखिए, लीकेज कैसे हुई इसी का पता करने के लिए शासन स्तर पर इस पूरे मामले की जांच जो है यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है और वाराणसी यूपी एसटीएफ की जो इकाई है वो बलिया के लिए रवाना हो चुकी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर में ही जो है यूपी एसटीएफ की टीम जो है बलिया पहुंच जाएगी और पूरे मामले की जाँच की जाएगी। फिलहाल जो बलिया के DIOS हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा 24 जिले के जो DIOS हैं उनसे जो है रिपोर्ट तलब की गई है और इसके साथ ये कह सकते हैं कि जो बलिया के DM और SP हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिर में कैसे जो है जो सॉल्व पेपर है वो 500-500 रुपये में बिक रहा था। क्या इनकी जानकारी जो लोकल LIU है क्या उनको नहीं मिल पाई थी, कहाँ पे ये कमी थी, कहाँ पे ये खामियां थे। इस पूरे प्रकरण की जांच जो के लिए जो है यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है और साथ ही शासन स्तर पर यह साफ संदेश भी दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है NSA यानी कि रासुका के तहत जो है कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये कह सकते हैं कि पहली बार जो है पेपर लीक का मामला नहीं है, इससे पहले भी जो है पेपर लीक का मामला सामने आया था। अभी कुछ महीने पहले ही जो है TET पेपर लीक का मामला सामने आया था और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है यूपी एसटीएफ को सौंपा गया था जिसमें कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और ऐसे में अब जो है इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के पेपर लीक होने का मामला सामने आया और इसको लेकर जो है विपक्ष भी जो है वर्तमान सरकार पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनका ये साफ कहना है कि आखिर में कैसे जो है एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। और वहीं अगर शासन स्तर की बात की जाए तो शासन स्तर पर इस पूरे प्रकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच जो है यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है। जी निमेश, क्या आप इस बात के लिए स्वीकारते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि बिना शिक्षा विभाग के आंतरिक मिलीभगत के से पेपर लीक होना संभव है? कदापि नहीं, कभी नहीं, संभव नहीं है। केंद्रीकृत व्यवस्था होती है। देखिए इस परीक्षा प्रणाली की अनुज आपको मैं बताऊं, और उस केंद्रीकृत व्यवस्था में सचिव से लेकर के निदेशक से लेकर के और अंतिम जो केंद्र व्यवस्थापक है और इन्विजिलेटर जो परीक्षा कराता है कमरे का, सब एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर कोई उसमें फेरबदल नहीं हो सकती क्योंकि उसमें वही नियम कानून लागू होते हैं जो सचिव के द्वारा बनाया गया है, जो शासन के द्वारा बनाया गया है। तो उस व्यवस्था में सेंध होने का मतलब है कि उस केंद्रीकृत चेन में भी आदमी हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि एक साथ कई जिलों में इफेक्ट देखिए 2 सीरीज के पर्चे बाहर आए हैं, 316 ED और 316 EI। ये 2 सीरीज अगर आए हैं तो बाकी सीरीज के बारे में भी सावधान होना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या इस तरह से बाकी सीरीज के पेपरों में भी तो नहीं हो रहा है या होने वाला है। तो ये एक गंभीर सवाल है देखिए, और इस गंभीर सवाल को सरकार को भी एड्रेस करना पड़ेगा और शिक्षा सचिव को भी एड्रेस करना पड़ेगा। अनुज, जाहिर तौर पर संजीव, सरकार बनने के तुरंत बाद इतनी बड़ी खामी का सामने आना सरकार की कार्यप्रणाली पर कितना बड़ा सवालिया निशान के तौर पर आप इसको देखते हैं संजीव? सामने आए उसके बाद जो है शासन स्तर पर पूरे मामले की जांच जो है यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है और काफ़ी गंभीरता से लिया गया और यही कारण है कि जो DIOS बलिया हैं उनको तत्काल जो है सस्पेंड कर दिया गया है और 24 जिले के जो DIOS हैं उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी संवाददाता निमेश बता भी रहे थे कि 2 सीरीज थे, 316 ED और 316 EI, ये 2 सीरीज जो हैं लीक हुए हैं, जबकि अन्य जो सीरीज हैं वो बचे। यही कारण है कि प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, जबकि 24 जिले में जहां पर कि ये सीरीज जाना था वहां पे ये परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं और जल्द ही परीक्षा की तिथि सूचित किया जाएगा छात्र छात्राओं को। लेकिन जिस तरह से ये परीक्षा लीक हुई है उससे ये कहा जा सकता है कि जो छात्र और छात्राएं हैं वो काफ़ी मानसिक तनाव में है, क्योंकि उन्होंने जो है पूरी तैयारी की थी और ऐन वक्त पे पेपर का लीक होना उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा भी या झटका कह सकते हैं। जी अब दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक। जाहिर तौर पर जैसा संजीव कह रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन छात्रों ने पूरे साल पूरी लगन के साथ मेहनत की है, उनका अचानक से उनका पेपर लीक हो जाना, उसके बाद पेपर का रद्द हो जाना, उनके लिए कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ा धक्का है? देखिए जाहिर सी बात है, बच्चे आज पहुंचे थे अपनी एग्जाम देने के लिए, लेकिन जब वो सेंट्रल पे पहुंचे तो उनको सूचना
ये गाजियाबाद में भी उसी सीरीज के पेपर आए थे, साथ ही बागपत में भी। इन जगहों पे गाजियाबाद और बागपत में भी जो पेपर है उनको रद्द कर दिया गया और साथ ही जांच की बात की जा रही है, क्योंकि जो जांच है वो शासन स्तर से होगी, तो जाहिर सी पेपर बलिया में जारी हुए थे वो गाजियाबाद में भी आए थे और इसी वजह से जो सूचना आने के बाद में उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने मेहनत की हुई थी, इस जो सूचना आई है उसके बाद जो रद्द हुआ है उनके चेहरे पे मायूसी साफ देखी जा सकती थी। हमने खुद जब उनसे बात की तो उनका कहना था उन्होंने काफी मेहनत करी थी इस पेपर के लिए, लेकिन एकाएक जिस प्रकार से जो पेपर लीक होने की सूचना मिली है उससे कहीं ना कहीं लेकिन अब आने वाले समय में पेपर कब होगा इसकी तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है जब बच्चे पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनमें इस बात को लेकर अभाव था कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो पेपर है वो लीक हो गया। लेकिन क्योंकि जो सूचना ये आ रही है मात्र 500,000 रुपए में ये पेपर बढ़े थे, लेकिन गाजियाबाद में अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है। लेकिन इतना जरूर है कि सीरीज जो बलिया में जारी हुई थी वो गाजियाबाद में भी आई थी, इसी वजह से गाजियाबाद के छात्रों को भी मायूसी हाथ लगी है आज। संजीव, आप मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे गिरोह उत्तर प्रदेश में आज भी सक्रिय हैं जो पेपर लीक करवाने या ओरिजिनल स्टूडेंट्स यानी कि जिस परीक्षार्थी को, जिस विद्यार्थी को एग्जाम देना है उसकी जगह किसी दूसरे विद्यार्थी को बैठाना, पास कराना या किसी नकली मार्कशीट के गिरोह, इस तरह के जो शिक्षा माफिया हैं, इस तरह के गिरोह आज भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। इतने सख्त कानून होने के बाद और मुख्यमंत्री योगी जैसे मुख्यमंत्री होने के बाद जो हर गैर कानूनी प्रक्रिया के लिए बेहद सख्त आवाज उठाते हैं, बेहद सख्त एक्शन लेते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नकल माफिया जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, तभी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर इससे पहले जैसे मैंने बताया भी था कि टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी जो है टीईटी विभाग के जो है कई कर्मचारी यूपी एसटीएफ की धरपकड़ में आए थे, उनसे भी जो पूछताछ हुई थी तो उसमें ये निकल के आया था कि वो पैसे की लालच में उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। तो यानी ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अब इंटरमीडिएट की जो अंग्रेजी के पेपर लीक प्रकरण सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे या फिर अधिकारी, उनकी संलिप्तता 100% हो सकती है, क्योंकि उन्हीं के चलते जो है जो नकल माफिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और वो यही कारण था कि 500 रुपये में जो है पेपर को बेचा जा रहा था और जिसकी खरीदारी जो है जो स्टूडेंट है वो कर रहे थे। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि सरकार जो है काफ़ी सख्ती से जो है नकल विहीन परीक्षा कराने का लगातार दावा भी कर रही थी। अगर पिछले बार की चुनाव की परीक्षा की बात की जाए तो नकल विहीन परीक्षा हुई थी और यही कारण था कि इस बार की जो परीक्षा थी उसमें कई स्टूडेंट जो है उन्होंने परीक्षा छोड़ दिया था। तो ऐसे में जो है ये कह सकते हैं कि जो नकल माफिया थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग की मिलीभगत से जो है इस तरह से पेपर को जो है लीक कर दिया है। जी निमेश, क्या इतना बड़ा मामला सामने के आने के बाद आप मानते हैं कि विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लगा है? अब ये डिपेंड करता है अनुज की विपक्ष इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है या इसका कितना असर लोगों के ऊपर पड़ने वाला है कि इसको विपक्ष समझ पाता है। लेकिन मेरी समझ से काफी गंभीर मुद्दा है। 56 लाख स्टूडेंट्स इस बार इंटरमीडिएट में भाग ले रहे थे परीक्षा में यूपी बोर्ड के, और मैं बताऊं कि उनके बीच में इस घटना से एक मैसेज सीधा सीधा गया है कि पैसा दे करके कुछ भी किया जा सकता है। सरकार की जो एक अपनी व्यवस्था मिशनरी है, बोर्ड है परीक्षा कराने वाला, वो भ्रष्ट हो सकता है, कॉपी लीक हो सकती है। ये अब शिक्षा जो बच्चों के बीच में गई है एक संदेश के रूप में, उसने निराश किया है बच्चों को। और बहुत बड़ी संख्या है परीक्षार्थियों की जिनकी परीक्षा आज दांव पे लगी है और लगभग क्या होगा आगे ये पता नहीं। हालांकि बोर्ड की तरफ से ये आया है कि बाकी परीक्षाएं अपने शेड्यूल टाइम पे कराई जाएंगी और इस मामले में जांच तो अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रहा है, लेकिन अभी अपराधी नहीं पकड़े जा सके और मुख्य अपराधी तक अभी भी कानून का हाथ नहीं पहुंच पाया। अनुज जी, निमेश, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। संजीव, आपसे भी अपडेट के लिए हम बार बार वापस आपके पास आते रहेंगे। बहरहाल आप दोनों का लखनऊ और वाराणसी से बहुत बहुत शुक्रिया और गाजियाबाद से दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का क्या कहना है और साथ ही माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। आज दिनांक 30 मार्च को जो अंग्रेजी की परीक्षा 2 बजे से होनी थी इंटरमीडिएट की, उसके पेपर के लीक होने की सूचना प्राप्त हुई है और इसके लिए एसटीएफ को जांच के लिए लगाया गया है। हमने एक टीम को तत्काल बलिया रवाना किया है ताकि इसकी सघन जांच की जा सके। प्राइमरी फेस अभी क्या लगता है? अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसे एक बहुत बड़ी चुनौती अभी हाल ही में आप लोगों ने टीईटी पर पेपर भी लीक प्रकरण हुआ था, उसका भी खुलासा हुआ, कितनी बड़ी चुनौती थी? इस प्रकार के प्रकरण में तह तक जाना आवश्यक होता है ताकि पुनः इस तरह की घटनाएं ना हो और इसमें जो भी जहां से भी कोई कमी रही होगी उन सबको हम पैच करने की कोशिश करेंगे, उनकी जानकारी करके अपराधियों को कानून के दायरे में भी लाएंगे और साथ ही जो भी समस्याएं रही हैं उनको समाप्त भी करने की कोशिश करेंगे। लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात।